गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ सही तरह से आ रही है भाई? साउंड प्रॉपर है? यस सर। हाँ जी। होमवर्क वगैरह कितने कर लिए, क्वेश्चन कर लिए? बताओ भाई, होमवर्क के कितने चल कितने रहे क्वेश्चन कर लिए? चल रहे हैं मतलब? मतलब हो रहे हैं धीरे धीरे। हो रहे हैं धीरे धीरे। प्रोजेक्ट भी दिए हुए हैं थोड़े थोड़े। तो अब कुछ कितने किए, डाउट कितने में है ये तो बताओ। 40 तक कर लिए, कोई डाउट उनमें? सर 60 तक आना चाहिए। हाँ जी। वो मैं अभी कराऊंगा वो वाला तो मैं आपको डाउट है। अभी लेता हूँ डाउट बेटा। मैंने आपको दिए थे कहाँ तक? 70 तक दिए थे ना? कहाँ तक थे? 70 तक थे ना होमवर्क तो आपके? चलिए तो मैं एक बार ही आपके 70 तक मैंने आपको दिए थे, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमने कर लिए, कितने कितने हमारे रहते हैं। देखो, आप जितना जल्दी होमवर्क करके आप आओगे ना, मैं उतना जल्दी आगे बढ़ पाऊंगा। मुझे कंपनी शुरू करनी है इसके बाद। तो जितना लेट आप करोगे उतना मेरी कंपनी स्टार्ट लेट होगी, और काफ़ी बच्चों की एग्ज़ाम में कंपनी आ रही है। तो इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जितना जल्दी हो सके आप इस चीज़ पे फोकस रखें कि जल्दी ख़त्म हो जाए सब कुछ। हाँ जी, तो वीडियोस ऑन कर लेना बेटा अपनी अपनी। ये क्या हुआ? ये कैसे हिल गया? बताओ जी, किस किस क्वेश्चन में डाउट है आपको, बोलिए। 10 क्वेश्चन? एक बार मैं फुल स्क्रीन कर दूं सबके साथ, फिर आराम से करना। वीडियोस ऑन कर लो बेटा। वीडियोस ऑन करने में क्यों शर्माते हो तो मुझे समझ नहीं आता। वीडियो तो तुम्हें क्लास में घुसने से पहले ऑन कर लेनी चाहिए। चलिए, तो ये मैंने अपनी तरफ से पूरा का पूरा, अभी तो सबकी ऑन नहीं हुई है भाई। ए भाई जल्दी ऑन करो। कृष्ण, लास्ट क्लास नहीं आया तू? यस सर। क्या हो गया भाई? बाहर था। बाहर? कितना बाहर? फोन तो जब मर्जी ऑन कर लो क्लास के लिए। चलो, आ, तो लास्ट क्लास वाली देख ली थी, वीडियो आई थी ग्रुप में, वो चेक कर ली होगी ना अब तक तो। देख लिया करो, पेंडिंग मत छोड़ा करो भाई, क्योंकि कोई चैप्टर नया स्टार्ट होता है तो छोड़ा मत करो उसे कभी भी। और क्वेश्चन नंबर क्या बोला आपने? 10 बोला? यस सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बेटा, करंट एसेट कितने दिए हैं आपको, ठीक है। और करंट लायबिलिटी कितनी दी है? 2 लाख। इसके अकॉर्डिंग आपकी करंट रेशियो क्या आ रही है? 1.5 और आपका अकाउंटेंट किस चीज में इंटरेस्टेड है, क्या करें करंट रेशियो को? और 2:1 बनाने के लिए वो क्या कह रहा है, क्या करना चाहिए? लायबिलिटी पे कर दो थोड़ी सी। वो कह रहा है लायबिलिटी पे कर दोगे ना आप, तो आपकी जो करंट रेशियो है वो कितनी हो जाएगी? 2:1। अच्छा, कितनी करंट लायबिलिटी पे कर दूं जिससे कि आपकी करंट रेशियो 2:1 बन जाए? बोलो बेटा। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 3 लाख अपॉन 2 लाख, और ये है 1.5 अपॉन 1, है ना? यही है ना? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट एक्स अमाउंट पेड एज करंट लायबिलिटी, देन करंट रेशियो विल बी, है ना?
तो अगर 3 लाख में से अब करंट लायबिलिटी अगर पे करूंगा तो करंट एसेट कम होंगे या नहीं होंगे? होंगे सर। और करंट लायबिलिटी भी कम होगी, वो भी कितने अमाउंट से कम होगी? एक्स अमाउंट तक और कम करने के बाद आपकी रेशियो क्या बन जाएगी? टू वन। दैट्स इट। 3 लाख माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 लाख माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2x इक्वल्स टू 4 लाख माइनस 3 लाख 1 x इक्वल्स टू 1 लाख। बताइए क्या क्लियर है आपको? सर ये वाला एक्स के टर्म्स पे ही सॉल्व होगा। यही है, अज्यूम करने के लिए, जब कुछ ना पता हो तो उसके लिए हम क्या ही मानते हैं, हमेशा x ही मानते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, y मानना है y मान लो, z मानना है z मान लो, कुछ भी मान लो। आप CL लिख लो, 3 लाख माइनस CL पेड, 3 लाख माइनस CL पेड, ये लिख लीजिए ऐसे करके यहाँ पर x की जगह पर। ठीक है, ये तो एजम्पशन वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात बोलिए। हाँ जी सर ओरली भी कर सकते थे ना पिछले वाला। बेटा, आपको करने ही सारी ओरली हैं, आपके लिए आपको ऑप्शन थोड़ी बचा लिखने का। ये तो सिर्फ लिख कर ये है कि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। ओरल बेसिस पे कैलकुलेट करो, दिस माइनस दिस इक्वल टू 2/1, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, सब दिमाग में चलना है। अब आपका दिमाग नॉर्मल लिखने के लिए मना ही करेगा आपको हमेशा। जो आप चाहते थे वो हो गया है आपकी जिंदगी में MCQ बेस्ड हो चुके हैं। तो फोकस इस चीज पे करो कि आप दिमाग में सॉल्व करो। हाँ, उसे लिखना इसलिए ताकि रिवीजन करते वक्त आपका सॉल्यूशन आपके सामने आ जाए, कोई दिक्कत ना आए। हाँ जी बताइए, अगला कौन सा? 12। 12 में क्या मांगा है? ये करंट लायबिलिटी पे करने के लिए बोल रहा है। कितना पे करने के लिए बोला बेटा? 1 लाख। कह रहा है फर्म हैड अ करंट एसेट ऑफ ₹5 लाख, it paid current liability of ₹1 lakh and the current ratio become 2:1. Determine current liability and working capital before and after payment was made. तो बेटा एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या चीज गिवन नहीं है? तो इस बार किसको मान लूं x? ये लीजिए, आइए चेक करिए क्वेश्चन नंबर 12। करंट एसेट्स कितने दिए हैं? 5 लाख। करंट लायबिलिटी पे करने के लिए कितना बोला है? 1 लाख। सो लेट करंट लायबिलिटी बी x। अगर करंट लायबिलिटी x है तो बताओ CA अपॉन CL माइनस 1 लाख माइनस 1 लाख इक्वल्स टू कितना बनाना है? 2:1। अब किसको x माना है आपने? करंट लायबिलिटी। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो जी 4 लाख इक्वल्स टू 2x माइनस 2 लाख। बोलो जी, कोई दिक्कत तो नहीं? कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं सर सही है। सही है। बट मेरा आंसर क्यों गलत है? अच्छा 6 लाख आ रहा है, ठीक है। 2x इक्वल्स टू 6 लाख और x इक्वल्स टू, क्लियर है? अब अगर x इक्वल्स टू 3 लाख मतलब करंट लायबिलिटी कितनी आ गई आपकी? 3 लाख। तो और करंट एसेट्स कितना था आपका? 5 लाख। तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा? 5 लाख माइनस 3 लाख इक्वल्स टू 2 लाख। और ये अगर आप आफ्टर पेमेंट लेते हो तो आफ्टर पेमेंट बताओ करंट एसेट्स क्या होंगे? 1 लाख। 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख, और करंट लायबिलिटी क्या होगी? 3 लाख माइनस 1 लाख 2 लाख। वर्किंग कैपिटल क्या होगा? 4 लाख माइनस 2 लाख 2 लाख। बताइए। आई होप सिंपल सा पॉइंट है, मुश्किल वाली बात ही नहीं है कुछ भी। अच्छा ये आपके घर बाकी कोई इंस्टीट्यूट वगैरह खुले हैं अभी या नहीं खुले, या अभी सब घर से चल रहा है? बताओ, घर से चल रहा है सबका ही या कोई? साथ वाली कॉन्सेप्ट क्लास
क्लासेस खुल रही है तो जा रहे हो फिजिकली या नहीं जा रहे हो अभी? सर, कभी कभार बीच बीच में। नहीं फिर मतलब मैं इस चीज़ के लिए रेडी मैं भी करूं अपने आप को, या अभी ऐसे चलने दें थोड़े दिन और? सर खोल दो। जब सर खोल दो। जब थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाए तब खोलूं, क्योंकि पता चले नॉर्मली अभी से तो पिछली बार ही खोला था, पिछली बार फिर से लॉकडाउन लग गया था। तो बाकी सर, अब तो स्कूल भी खुल वैसे तो सब कुछ ही खुल चुका है वैसे तो इसमें हमारे भी टीचर कहेंगे ऑफिशियल नोटिस बन रहा है बस स्कूल खुलने का। मैं बस एक्चुअली उसी का वेट कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक सितंबर के फर्स्ट वीक में ये नोटिफिकेशन आने वाली है कि अब सब कुछ खोल दीजिए 50% कैपेसिटी पर। सिनेमा हॉल्स खुल गए। मैं तो एक वीक से जा ही रहा हूँ स्कूल रेगुलर। जा रहे हो रेगुलर स्कूल में? सारे बच्चे आ रहे हैं या फिर अभी कम आते हैं? अब आने लगे हैं, आज तो बहुत आए थे, सभी आए थे। अच्छा चलो हम भी कुछ करते हैं प्लान वगैरह कि नेक्स्ट वीक तक कुछ बनाते हैं। सेटअप करना पड़ेगा पूरा ऑनलाइन के लिए भी ना, तो क्योंकि जो बच्चा ऑनलाइन आना चाहता है उसको ऑनलाइन रहेगा, और जो पूरा आना चाहता है तो प्रॉपर तरीके से वैसे देखेंगे। देखते हैं, लेट्स सी। हाँ जी बेटा अगला बताओ। 12th हो गया, अगला बोले 13 देखें। 13 अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा। बेटा स्टेट गिविंग रीजंस, ऑल्दो अब आप रीजन नहीं दे पाएंगे एग्जाम के अंदर। Whether the current ratio will improve, decline or will have no effect in each of the following transaction if current ratio is 2:1। बेटा करंट रेशियो 2:1 में बताओ करंट एसेट कितने होंगे, करंट लायबिलिटी कितने होंगे? करंट रेशियो 2:1, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। बेटा 2:1 का मतलब क्या मैं 2 लाख और 1 लाख बोल सकता हूं? यस सर। क्या मैं 4 लाख और 2 लाख बोल सकता हूं? यस सर। क्या मैं 6 लाख और 3 लाख भी बोल सकता हूं? यस सर। मतलब कि आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल आपने 2 लाख और 1 लाख अज्यूम कर लिया। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, करंट एसेट 2 लाख है, करंट लायबिलिटी 1 लाख है। पॉइंट आ गया जी, हमने कैश पे किया ट्रेड पेबल को। ट्रेड पेबल का मतलब किसको पेमेंट कर रहे हो आप? क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो, करंट लायबिलिटी को पे कर रहे हो। अगर आप करंट लायबिलिटी को पे करते हो तो क्या करंट एसेट्स कम होते हैं? और क्या करंट लायबिलिटीज भी कम होती हैं? सो लेट अस अज्यूम कि करंट लायबिलिटी या ट्रेड पेबल पेड रुपीस कितना चाहते हो बताओ आप, कितना अमाउंट आप बोलते हो मैं वही लिखूंगा जो आप बोलोगे। बट अब ये मत बोलना कि 50 पैसे पे कर दो, 20 पैसे पे कर दो, ये मत बोलना, एक अमाउंट राउंडेड ऑफ वाला बोलना। कितना पे करें? बोलो बेटा कितना बोला? 30,000? 30 कर दूं? ये लीजिए 30 कर लेते हैं। आप जो मर्जी अमाउंट लीजिए, आपका आंसर सिमिलर ही आने वाला है। बेटा बताओ करंट एसेट आफ्टर पेमेंट क्या हो जाएगा? 2 लाख माइनस 30 कितना आ गया? 170। करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट बताओ। और अब एक काम करो, चेक करो 170 अपॉन 70 क्या लगता है? 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 2.4:1 ऑलमोस्ट आ रहा है। तो क्या लगता है पहले रेशियो क्या थी और अब क्या आई है? तो रेशियो और बढ़ गई है या फिर कम हो गई है? आप ये मत कहना कि ये वर्स्ट रेशियो हो गई है, 2:1 बेस्ट रेशियो होती है, वो नहीं पूछ रहा आपसे। वो सिर्फ पूछ रहा है 2 के कंपैरिजन में 2.4 बढ़ गया है, कम हो गया है? बोलो बेटा, बढ़ गया कम हो गया? बढ़ गया है। सर 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 अगर हम ट्रेड पेबल पेमेंट 50,000 मान लेते तो चेक कर लो बेटा, ये लीजिए करंट एसेट क्या जाते हैं उसके बाद? 2 लाख माइनस 50,000 कितने बचते? 150। करंट लायबिलिटी होती कितनी? 1 लाख माइनस 50,000 50। बेटा करंट रेशियो क्या हो जाती? 150 अपॉन 50 3:1। क्या अभी भी रेशियो बढ़ रही है? यस। तो आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि कितना चेंजेस हुए हैं, सिर्फ इतना पूछ रहा है कि बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। अब आप अमाउंट अपने बेसिस पर लेकर, अजम्पशन लेकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके सामने मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बस ये लिखा हुआ है और बताओ जी इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, नो चेंज या नन ऑफ द अबव? इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज, नन ऑफ द अबव। तो आपने सिर्फ सोचना क्या है कि ये 2 लाख और 1 लाख है, 2 लाख में से माइनस कर दीजिए 50,000,
1 लाख में से माइनस करिए 50,000, 150 अपॉन 50 3:1, यानी कि इंक्रीज हो गया, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। आई बात समझ? अब हम ओरल बेसिस पे ही करेंगे। बेटा बीपी डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? पेमेंट कर दी। किसको पेमेंट कर दी? क्रेडिट बिल्स पेबल को। बिल्स पेबल को पेमेंट करना मतलब क्या? करंट लायबिलिटी पे करना। यस सर। कह सकता हूं कि ऊपर वाला ही पॉइंट है, यस सर। तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज। इंक्रीज। फिर से इंक्रीज या इंप्रूव, जो भी क्वेश्चन बोल रहा है, वर्ड जो भी यूज करना चाहो आप। इंप्रूव वर्ड बोला है क्वेश्चन ने, कोई डाउट तो नहीं? सर हाँ जी। सर जब पे करेंगे तब एसेट भी तो कम होगा, तो नो चेंज नहीं होना चाहिए। क्या प्रोपोर्शन अगर आप देखें 2 लाख 1 लाख, बेटा चेंज पे किया आपने 50,000 50,000, अब बताओ ओके सर। इतनी सी कैलकुलेशन करने में कितनी देर लगती है आपको एग्जाम के अंदर? 10 सेकंड। ठीक है, रेशियो 1:1 होता तो फिर नो चेंज फिर नो चेंज होता। अगर ऊपर भी 1 लाख नीचे भी 1 लाख, तो जो भी आप पे करोगे उसके बाद सेम ही तो रहेगा। आई बात समझ? अच्छा मान लो ऐसा होता कि ऊपर 1 लाख और नीचे 2 लाख होता, तो फिर डिक्लाइन हो जाता। लेकिन मैं ना आपको नहीं चाहता ऐसा बोलना कि भाई आप इसको याद करो कि ये ज्यादा है तो इंप्रूव होता है, ये कम है तो डिक्लाइन होता है। भाई 10 सेकंड लगते हैं, सॉल्व करो और टेंशन अपनी खत्म करो। ये लो अगला पॉइंट बताओ ध्यान से। बेटा वही बिल्स पेबल भी क्रेडिटर पेमेंट है, वही बात है, सेम पॉइंट है, अलग थोड़ी है कुछ भी। बिल्स पेबल या फिर ट्रेड पेबल, बात तो एक ही हुई ना, क्रेडिटर भी बात एक ही हुई, पेमेंट ही कर रहे हो करंट लायबिलिटी की आप तो। अब थर्ड देखो, बी आर एंडोर्स टू क्रेडिटर, 2 लाख के करंट एसेट है, 1 लाख की करंट लायबिलिटी है। बी आर एंडोर्स टू क्रेडिटर, क्या कम क्या ज्यादा? मुझे वो बताओ, अमाउंट पे बताओ। मैं 50,000 के मानता हूँ, 50,000 का बी आर था, मैंने एंडोर्स कर दिया क्रेडिटर को, तो इससे बी आर कम हो गए या बी आर बढ़ गए? कम हो गए। और क्रेडिटर बढ़ गए। क्रेडिटर भी कम ही होते हैं। फिर से वही पॉइंट, 1.5 लाख कितना आ गया? फिर से वही हुआ। आपको बस यही समझ में आना चाहिए कि ये क्या चल रहा है और कुछ नहीं। ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताओ करूं आगे? नेक्स्ट चलूं? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी ऑल वो सेम ही है। पेमेंट ऑफ किसका बेटा? फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर्ड। बेटा फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर्ड भी करंट लायबिलिटी होती है, उसकी पेमेंट कर रहे हो, फिर से क्या होगा? एसेट भी कम, लायबिलिटी भी कम, सेम अमाउंट से कम, रेशियो क्या हो जाएगी? इंप्रूव। सेम पॉइंट। ये चारों पॉइंट के अंदर क्या चीज कम हो रही है? करंट लायबिलिटी भी कम हो रही है, करंट एसेट्स भी कम हो रहे हैं। समझ पा रहे हो? अब लो, ये अच्छा पॉइंट है, ई पॉइंट, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट, 2 लाख और 1 लाख, बेटा बताओ किस में चेंज होगा, किस में कम, किस में ज्यादा? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एसेट बढ़ जाएंगे। सेट भी बढ़ गया और अब दोनों इंक्रीज। अमाउंट कितना लूं? 50,000 लूं, 1 लाख लूं, क्या लूं? 50,000। 50,000 ले लो, चलो ये लो 50,000 प्लस 50,000। अब बताओ 2.5 लाख अपॉन 1.5 लाख, क्या लगता है रेशियो 2:1 होगी? 2:1 से कम हो गई तो क्या बन जाएगा? डिक्लाइन। और ये कितना बनेगा पता है? ये बनेगा कुछ 1.6:1 ऑलमोस्ट। बताइए कोई दिक्कत तो बोलिए। समझ में आ रहा है पॉइंट इंप्रूव डिक्लाइन का? ये लीजिए बेटा, फिर से बी आर एंडोर्स टू क्रेडिटर, लेकिन क्या हो गया है? डिसऑनर। अब सोच समझ के जवाब देना। एफ पॉइंट के अंदर बी आर एंडोर्स किए, किसको एंडोर्स किए? टू क्रेडिटर, वो हो गए हैं डिसऑनर। सोचो मेरी बात को सुनो,
आपने अपने क्रेडिटर को बीआर दिए, तो उससे क्रेडिटर कम हुए होंगे या बढ़ गए होंगे? कम हुए होंगे। लेकिन जो आपने दिया था वो डिसऑनर हो गया, तो इसका मतलब आपके क्रेडिटर सेम रहेगा, बढ़ जाएंगे। डिसऑनर की वजह से तो बढ़ जाएंगे ना, कम तो पहले ही हो चुके थे एंडोर्स की वजह से, अब क्या हो जाएगा? बोलो, ध्यान सुनो। आपने अपना बीआर उठाकर अपने क्रेडिटर को दिया, इससे ऑलरेडी कम हो चुका होगा बैलेंस। आज वो कह रहा है वो डिसऑनर हो गया है, तो डिसऑनर की वजह से आपके क्रेडिटर और कम होंगे या बढ़ जाएंगे? बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। के पास वापस जितने थे उतने भी आ जाएंगे ना। बेटा आपको पहले वाला बताया गया है कि पहले इंडोर से पहले कितने के थे? नो सर। तो आपको तो इसका मतलब जो सिचुएशन दी जा रही है आप तो उसके आप सोचोगे ना, ओके सर। यानी कि इंडोर्स तो हो चुका है। आज बात हो रही है कि वो डिसऑनर हुआ है, उसके बारे में बताओ क्या होगा। जब आप डिसऑनर हो रहे हैं तो इसका मतलब वो ऑलरेडी पहले से कम थे इंडोर्स की वजह से, आज डिसऑनर हुआ है तो आपके क्रेडिटर क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे। और दूसरी तरफ अब आपको पैसा किससे मांगना है, बीआर से या डेटर से? डेटर से, तो इससे इसका मतलब डेटर बढ़ेगा कम होगा? बढ़ जाएंगे। तो ये भी बढ़ गया और ये भी बढ़ गया। डिक्लाइन। कोई डाउट तो बोलिए। हर पॉइंट को ऐसे करके ट्राई करना है बस, और कुछ नहीं। ये लो बेटा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इन कैश। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इन कैश 2 लाख और 1 लाख। बेटा बताओ, स्टॉक इन ट्रेड परचेज किया कैश में, किससे फर्क पड़ेगा? करंट एसेट डिक्लाइन का। करंट एसेट 50,000 का स्टॉक आया, 50,000 का कैश चला गया, नो चेंज। बताइए कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, क्लियर है? यस सर। एच पे आ जाइए। सेल ऑफ फिक्स एसेट, बुक वैल्यू 50,000 फॉर 45,000। बेटा आपने क्या बेचा है? फिक्स एसेट। 50 की चीज 45 में बेची है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में किस पे फर्क पड़ेगा? यही तो गलती करते हो आप लोग, जल्दबाजी में आंसर करते हो। अगर आप बेचोगे और पैसा आ रहा है 45,000 तो आपका करंट एसेट बढ़ नहीं जाएंगे? फिक्स एसेट बेचने से करंट एसेट कम हो सकते हैं क्या? नो सर। लेकिन क्या करंट एसेट बढ़ सकते हैं? यस सर। ये लीजिए 45,000, तो ये कितना हो जाएगा? क्या बेचा आपने? तो करंट एसेट कैसे कम कर दूं? बोलो जी। सेल ऑफ फिक्स एसेट, बुक वैल्यू 50 फॉर 60,000। अब 60 के लिए बेच दिया, आप बताओ अभी भी कुछ होगा? बताइए, कोई दिक्कत? क्लियर यहां तक की बड़ा बात सबको? लीजिए एक काम करिए, 2 मिनट लगाइए और ये सारे केसेस एक बार चेक कर लीजिए अपने हिसाब से। इस बार 1.1 दिया है, 0.8:1 दिया है, तो 1.1 में तो मजा नहीं आएगा, 0.8:1 में मजा आएगा। 0.8:1 के लिए क्या वैल्यू लूं बेटा, मतलब वैल्यू बताना एक बारी। 80,000 upon 1 lakh। ये लीजिए, अब 80,000 अपॉन 1 लाख। एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लो सारे केसेस को और मुझे बताओ क्या आपको किसी केस में कोई डाउट आता है या फिर यहां तक की बात समझ में आती है।
बिल स्टेबल डिस्चार्ज से करंट लायबिलिटी भी कम होगी और करंट एसेट्स भी कम होंगे। अब उसके अकॉर्डिंग चेक करो कितना पे कर रहे हो, कितना रेशियो में फर्क पड़ा, वो कैलकुलेट करके देखो एक बारी कितना आता है। कितना आ रहा है बेटा? 0.75:1 तो इसका मतलब क्या निकला? डिक्रीज। चेक करो आंसर ठीक है। सर नो चेंज लिखा हुआ है। कौन सा वाला पॉइंट कर रहे हो आप? ई पार्ट। ई पार्ट सेकंड का ई रिड्यूस है। सर मैं ऊपर वाला देख रहा था। करो करो बाकी भी करो। क्या बोल रहे हो बेटा? एफ पार्ट में बी आर इंडोर्स टू क्रेडिटर, इससे आपके करंट एसेट भी कम होंगे और आपकी करंट लायबिलिटीज भी कम होंगी। बोलो बच्चों बाकी बताओ सबको, ए बी सी डी ई एफ जी किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है कि किसी का आंसर नहीं बन रहा हो? डी पार्ट कौन से वाला बेटा? सर डी। डी पार्ट के अंदर बोला गया है पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल, बेटा वही करंट लायबिलिटी पे कर रहे हो। कैश करंट एसेट भी कम और करंट लायबिलिटी भी कम, दोनों कम। और बताओ और किसी क्वेश्चन में डाउट? नहीं इसमें बताओ 14 के सारे पॉइंट हो गए सबके? कौन सा? जी बेटा वही डिजोनर वाला पॉइंट है फिर से। इससे आपके करंट एसेट भी बढ़ेंगे और करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी। अमाउंट आपकी मर्जी है क्या लेना है आपको। अब बी आर एंडोर्स टू क्रेडिटर का मतलब आपने अपने क्रेडिटर को बी आर दिया, इससे क्रेडिटर कम हुआ था और बी आर भी कम हुआ था, यानी कि करंट एसेट भी कम हुए थे, करंट लायबिलिटी भी कम हुई थी। लेकिन अब वो डिजोनर हो गया है तो इसका मतलब आपकी करंट लायबिलिटी वापस से बढ़ जाएगी और आपके करंट एसेट भी वापस से बढ़ जाएंगे। क्लियर है? सर जो ऊपर वाले पॉइंट है एच और आई, वो किसी भी केस में आएंगे, उस केस में इंप्रूव भी करेगा ना रेशो? हाँ क्योंकि उसमें तो आपको करंट एसेट ही बढ़ रहा है आपका। ओके सर। किसमें? बेटा रेशियो पे डिपेंड करता है, रेशियो पे डिपेंड करता है एक्चुअली में। रेशियो 1:1 है तो नो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर रेशियो आपकी अलग है 0.8:1 है या फिर 2:1 है तो अलग बदल जाएगा उसका आंसर। डिपेंड करता है क्वेश्चन में रेशियो क्या दी हुई है। ठीक है?
आप जब कम नहीं करने वाला काम आप नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बढ़ाने वाला काम कर रहे हो, क्योंकि डिजोनर की बात की गई है आपसे, सिर्फ आपको सिर्फ बढ़ाना है। क्लियर? नेक्स्ट 15 16 17 ये तुमने कर लिए थे लास्ट क्लास में ना। इन हाँ, किस पे डाउट था भाई? क्या डाउट है इसमें? फॉर्मूला क्या होता है क्विक एसिड्स का? इन प्रीपेड तो क्वेश्चन में है नहीं ना, ये 2:1 हो जाएगा। उसके बाद करंट एसिड्स का फॉर्मूला यहां से निकाल सकते हो। कितना आएगा करंट एसिड्स आपका? 3.5 CL 24,000 अपॉन CL 2/1 हो जाएगा सॉल्व। तो ये तो हो जाने चाहिए भाई, ये डाउट में आने भी नहीं चाहिए तुम्हारे, तो ये क्वेश्चन एक एक लाइन वाले क्वेश्चन में डाउट आएंगे तो कैसे काम चलेगा? 30 से पहले किसी का डाउट है भाई? अब ये सुनो, अब ये चेंज वाले क्वेश्चन आपने इसके भी ट्राई करने हैं, अगर आपने नहीं किए ट्राई तो आप करिएगा। मैंने चेंज वाले दोनों अच्छे से करा दिए, करंट रेशियो वाले। अब क्विक रेशियो की भी ऐसे ही ट्राई करना। हाँ जी बेटा, कौन सा बोल रहे थे? 21 29 29 29 29 total asset, fixed asset, capital employed, there was no long term investment, calculate current ratio। 29 देखो बेटा, पहले बैलेंस शीट, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। चेक करो क्वेश्चन ने क्या क्या दिया है। टोटल एसेट कितने दिए हैं? 22 लाख। फिक्स्ड एसेट कितने दिए हैं? 7 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी दी है? नहीं सॉरी, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है? ये 10 लाख था ना। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया बेटा? 20 लाख। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। कितना दिया ये? 20 लाख। यस सर। और नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये जीरो है। तो क्या ये 22 लाख ही होगा? यस सर। यस सर। तो करंट एसेट क्या होंगे? 22 लाख माइनस 10 लाख कितना हो गया? 12 लाख। करंट लायबिलिटी क्या होगा? 22 लाख माइनस 20 लाख कितना हो गया? 2 लाख। लो जी, कोशिश करो, ये तो आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, ये तो आपके इन एनी केस हो जाने चाहिए थे। और आप प्रैक्टिस करोगे तो होंगे भी, नहीं करोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला। बताओ, यहां तक का क्लियर? और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं भगाऊं, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, डाउट लेने का मजा भी आएगा। लेकिन अगर आप नहीं करके आएंगे, कब तक नहीं करके आएंगे? मुझे चैप्टर बढ़ाना पड़ेगा अल्टीमेटली, उससे आपका ही नुकसान होगा। और हर क्वेश्चन मुश्किल से 5 मिनट से ऊपर का होता नहीं है, तो आप 1 घंटे के अंदर कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। और करेंगे डाउट भी आएंगे, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ जी भाई, 30 तरह हो जाएगा बेटा। अब सेम ही क्वेश्चन है, आगे बताइए। वैसे अब आगे सारे रिपीट क्वेश्चन है, सारे के सारे। आपको किसी में डाउट है बता दीजिए, वरना मैं कौन सा 41 और कल लास्ट क्लास किया था क्वेश्चन ये वाला। करंट एसेट 3 लाख है। आंसर गलत तो नहीं दिया हुआ? रुक जा, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। 3 लाख में से 280 बचेगा और ये बचेगा, परचेज ऑन क्रेडिट किया है तो ये हो जाएगा 320 और ये हो जाएगा 160। 2:1 आएगा इसका आंसर।
वो टाइपिंग करते हुए सेम टाइप हो गया है। 2:1 है। कौन सा 40? यस सर। लूज टू हटा दे बस, और क्या करना है। सर एसेट्स में से माइनस करेंगे इसको। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री ऑलरेडी होगा, यस सर। और आपको वर्किंग कैपिटल दिया है, तो वर्किंग कैपिटल में से पहले करंट एसेट ऐड कर लो, क्या निकल जाएगी आपकी, माइनस कर लो, करंट लायबिलिटी निकल जाएगी। यस सर। और करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस कर देना। माइनस क्यों करनी है लेकिन, आपके पास तो ऑलरेडी है ना। तो करंट एसेट्स भी है, करंट लायबिलिटी भी है, लेकिन करंट एसेट में से ये हटाना पड़ेगा, लूज टूल्स। तो करंट एसेट में से आप हटाएंगे लूज टूल्स, तो बचेगी 525 माइनस 75 450। और करंट लायबिलिटी जो इससे सॉल्व करके आएगा वो 3 लाख आएगा। तो 450 अपॉन 3 लाख 1.5:1। क्लियर? यस सर। और बताओ। 53। 53? यस सर। क्या डाउट है? सर इसमें ये समझ में नहीं आ रहा, जैसे करंट एसेट्स हमको पहले से दिए हुए हैं और लायबिलिटी, तो सर हम डायरेक्टली तब फॉर्मूला लगा रहे करंट रेशियो का, तब आंसर गलत आ रहा है। क्यों? क्या क्या दिया हुआ है? करंट रेशियो दी है, करंट एसेट दी है 108, और करंट लायबिलिटी दी है 108, तो 1:1 होगा। कितना लिखा है? 2:1। ये कैसे लिख दिया? ये होगा, ठीक है। यस सर। और बता, ये तो छोड़ देना, मिसिंग है तो उसको। और कोई? 53 में से ही कर लो। 53 में 2:1 और 1:1 और 1:2 है आंसर। पेज नंबर है आपका 61, और 41 का आंसर है 2:1। हाँ बेटा, कौन सा बोला? 68? 68 में दिया है लिक्विड एसेट, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस। बेटा करंट एसेट कितने आए आपके इसमें? दिस प्लस दिस प्लस दिस 50,000। बोलो। करंट लायबिलिटी कैसे निकालोगे? 50,000 माइनस 30,000 वर्किंग कैपिटल, कितना आ जाएगा? 20। बोलो। और करंट रेशियो क्या हो जाएगी? 50/20, दैट इज 2.5:1। कोई दिक्कत? हाँ बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? करें एक रेशियो और देख ले लास्ट चलते चलते। बेटा रेशियो का नाम है डेट इक्विटी रेशियो, और फॉर्मूला बहुत ही आसान, नाम के ऊपर ही फॉर्मूला है। क्या लिखा दो, क्या लिखा हुआ है? डेट अपॉन इक्विटी। लेकिन अब डेट में क्या आता है? डेट में आती हैं आपकी, याद करो बेटा, नॉन करंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर भी दो चीजें सिर्फ, याद है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स
Yes, sir. और उसके अलावा लॉन्ग टर्म Provision. प्रोविजंस। इसी को हम लॉन्ग टर्म डेट भी बोल सकते हैं, याद है ना आपको। Yes, sir. इधर आ जाए तो बेटा आपके पास क्या है, इक्विटी। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड याद है, Yes, sir. शेयर कैपिटल और एक और चीज क्या, रिजर्व एंड सरप्लस। दैट्स इट, सिंपल, खत्म। बैलेंस शीट के अंदर यहां आता था शेयर होल्डर फंड, फिर आता था नॉन करंट लायबिलिटी, फिर आता था करंट लायबिलिटी। ये क्या बनता था, टोटल लायबिलिटी। ये क्या होता था, टोटल एसेट। इन दोनों को क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। इन दोनों को क्या बोलते हैं, टोटल डेट। और जो हमें क्वेश्चन करना है, डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है, तो दिस अपॉन दिस किसको करना है बेटा, किसको अपॉन किसके करना है, तो डेट अपॉन इक्विटी में क्या लिया जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी, और किससे डिवाइड कर दोगे, बस यही फॉर्मूला लगाना है आपको। बताओ कोई डाउट लगे आपको तो यहां तक। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए एक बारी। बताइए डेट और इक्विटी में क्या क्या चीजें लेने वाले हैं आप, ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ के बताइए। डेट गिवन है बेटा क्वेश्चन में, बोलो बेटा डेट गिवन है। Yes, sir. Debentures. डेट में क्या गिवन है बेटा, Long-term borrowing. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिबेंचर्स। ये बताओ करंट लायबिलिटी आएगा डेट के अंदर, No, sir. नहीं आएगा। अच्छा, जो शेयर होल्डर फंड था उसमें क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो बेटा आपसे मांगी गई है डेट इक्विटी रेशियो, जो कि होती है डेट अपॉन में क्या, इक्विटी, और डेट इक्वल्स टू बन जाता है आपका, सिर्फ क्या दिया बेटा, 10% डिबेंचर, 130. 1,30,000। और अगर हम बात करें इक्विटी की, तो इक्विटी में क्या क्या आएगा बेटा, शेयर कैपिटल आएगा, प्लस क्या ये आएगा जनरल रिजर्व, Yes, sir. और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, Yes, sir. यस वो भी आएंगे। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी आएंगे आपके। कितना कितना है बेटा आपका शेयर कैपिटल बताइए, 5,90,000 और 50,000, 5,90,000, 50,000, टोटल कितना हो गया। 6,40,000. और आपकी डेट इक्विटी रेशियो के लिए अब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, 130/640। तो जी ये बन जाएगा करीबन आपका 0.2:1, 0.203:1, जो भी आप लिखना चाहें, 0.2:1। कोई डाउट, क्लियर है बेटा। अब बताए ऑप्शन में ना ऐसा हो सकता है कि आपको ऑप्शन मिले 0.2:1, 1:0.2, ऐसा भी लिखा मिल सकता है 13:64। ध्यान रखना इन चीजों का, ये चीजें बहुत रेलेवेंट हैं। 13:64 पे वही आंसर है आपके लिए, 0.2:1 पे निकलवा के सॉल्व कर रहा है वो भी हो सकता है। तो आपको आंसर को ध्यान से मल्टी डिवाइड करना पड़ेगा, और 2 डेसिमल प्लेस कम से कम लेना, कम से कम। ये लीजिए नेक्स्ट देखिए 72।
पढ़ना क्वेश्चन 72 में क्या गिवन है। टोटल एसेट गिवन है, टोटल डेट गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है। जब भी आपको लगे कि जो रेशियो आपसे पूछी गई है वो आपको नहीं समझ में आ रही है, तो सबसे आसान तरीका बैलेंस शीट बना लीजिए। क्या क्या गिवन है बैलेंस शीट में बताना। टोटल एसेट कितने हैं, अगर टोटल एसेट 260 है तो बेटा टोटल लायबिलिटी कितनी होगी। 260 बेटा टोटल डेट कितना होता है 180, और करंट लायबिलिटी कितनी दी है। तो क्या आप बता सकते हो कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी होगी। क्लियर है। और क्या आप शेयर होल्डर फंड निकाल सकते हो इसके बाद। अगर मैं शेयर होल्डर फंड निकालने जाऊं तो क्या लिखूंगा, टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर दो, टोटल डेट्स। 260 माइनस 180 कितना बचा 80,000। 80,000 और आपकी नॉन करंट लायबिलिटी या फिर डेट वो कैसे निकलेगी, टोटल डेट में से क्या माइनस कर दो, करंट लायबिलिटी। 260 माइनस 20 कितना आ गया 160। तो डेट अपॉन इक्विटी का फॉर्मूला क्या बना, तो वो 240 हो जाएगा। कौन सा 240 हो जाएगा, कौन से वाला। सर 260 माइनस 20 टोटल डेट्स 180 है। अच्छा ये 240 आ रहा है। सर टोटल डेट्स 180 है। अच्छा ये 180 ही है, हमने वैसे ठीक निकाला था लेकिन हमने वैल्यू गलत लिखी थी। ठीक है जी, 2:1 2:1। कोई डाउट तो नहीं। इसमें देखो इसमें क्या आएगा आपके डेट और इक्विटी में 73 में। डेट के लिए क्या गिवन है डिबेंचर्स और इक्विटी के लिए पहले 4 इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट सब कुछ आएगा। बेटा अगर गलती से लॉस हो क्वेश्चन में गिवन तो माइनस कर दो। सिंपल है। बोलो बच्चों 73 में कोई डाउट तो नहीं। सेवेंटी फोर देखेंगे बेटा, डेट इक्विटी रेशियो क्या दी हुई है, 2 डेट इक्विटी रेशियो दी है 2, मतलब कह सकता हूं 2 लाख और 1 लाख। यस सर। चेक करना, बट आपने तो क्वेश्चन में बोला ये अमाउंट ज्यादा बड़ा बोला हुआ है, नहीं वैसे हो जाएगा काम। सेल ऑफ लैंड बुक वैल्यू 4 लाख, कितने का बेचा बेटा 5 लाख 5 लाख। क्या बढ़ेगा क्या कम होगा, 4 लाख का लैंड बेचा, 4 लाख से क्या कम होगा, नॉन करंट एसेट कम हो जाएंगे। 5 लाख का कैश आया, क्या बढ़ जाएगा, लेकिन इसको 4 लाख को 5 लाख में बेचने में क्या फायदा हुआ नुकसान, फायदा। कितने का फायदा, 1 लाख। तो नीचे 1 लाख अगर ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा 2 लाख अपॉन 2 लाख। रेशियो क्या बन गई, क्या लगता है इंप्रूव हुई, डिक्लाइन हुई या नो चेंज। डिक्रीज। कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। अगला देखना ध्यान से, इशू कर रहे हो इक्विटी शेयर फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹10 लाख। आपने प्लांट एंड मशीनरी ली है और उसके बदले में शेयर कैपिटल इशू कर दिया। शेयर कैपिटल इशू करने से शेयर कैपिटल बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है। बोलो बेटा। अगर आप शेयर कैपिटल इशू कर रहे हो तो इसका मतलब कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, बताओ भाई। कैपिटल बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए, शेयर इशू करने का मतलब आपका कैपिटल बढ़ता है। एक तरफ प्लांट एंड मशीनरी आ रही है और एक तरफ शेयर्स बढ़ रहे हैं,
तो डेट अपॉन इक्विटी में किस पे फर्क पड़ने वाला है? डेट पे फर्क पड़ेगा, इक्विटी पे? इक्विटी इक्विटी बढ़ेगी तो आपकी रेशियो क्या होगी? डिक्लाइन। क्लियर है? यस सर। और एक लास्ट पॉइंट और देख लो बेटा, इश्यू कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर इस बार, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। लेकिन उससे क्या कर दिया आपने? रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब पेमेंट कर दी। किसकी पेमेंट कर दी? तो इक्विटी बढ़ेगा और डिबेंचर क्या होंगे? कम हो जाएंगे। तो अगर ये 2 लाख और ये 1 लाख था और मान लीजिए आपने 1 लाख की पेमेंट कर दी प्रेफरेंस इशू करके, तो यह 1 लाख कम, ये 1 लाख ज्यादा। 1 लाख अपॉन में 2 लाख क्या बनता है? क्या रहने की रेशियो? डिक्रीज हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? तो आपके पास डेट इक्विटी वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं, यहां से थोड़े बहुत कर सकते हो आप। पुराने वाले भी कंप्लीट करो और जितने इसके कर सकते हो वो कंप्लीट करके आओ। 89 तक बनता है आपका काम। होमवर्क कहां तक बेटा? टिल 89। क्लियर है? लेकिन प्रैक्टिस करो यार। देखो मैं कराऊं उसका कोई फायदा नहीं तक आप खुद नहीं करेंगे। मैं तो रोज आके 1-2 रेशियो करा दूंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, कंपनी शुरू कर दूंगा। बट ये ना बाद में बहुत दिक्कत आएगी, समझो इन चीज़ों को। तो प्रॉपर प्रैक्टिस करिए और इतने क्वेश्चन हैं कि आपका पूरा चैप्टर आसानी से कवर कर जाएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलिए फिर तो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे और प्लीज़ होमवर्क करके आएंगे सब बच्चे। चलो बाय बाय। बाय सर। ओके बेटा, बाय बाय।